नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से की लूट, कहां पेट्रोल पंप पर सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया गया, कहां अवैध रूप से हो रहा है बालू का खनन, कहां पुलिस द्वारा की गई पीस कमेटी की मीटिंग। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के खगपुरवा मोड़ के पास रात करीब 9 बजे सर्राफा व्यापारी कृपा शंकर वर्मा फतेहपुर से अपनी दुकान बंद कर घर की ओर जा रहे थे। तभी खगपुरवा मोड़ के पास अचानक 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की मोटरसाइकिल ओवरटेक करके उससे आगे बाइक रोकी और उतरकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। जिसके बाद सर्राफा व्यापारी ने जब बदमाशों से लोहे की रॉड पकड़ ली तो बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के सामने अवैध तमंचा तक तान दिया। जिसके बाद बाइक सवार बदमाश सर्राफा व्यापारी की मोटरसाइकिल लेकर फतेहपुर की ओर फरार हो गए। वहीं सर्राफा व्यापारी कृपा शंकर वर्मा ने फतेहपुर थाने में इसकी सूचना दी। मौके पर सूचना पाकर फतेहपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे, सीओ योगेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्या है मामला, पूरी बात बताइए। दुकान से आ रहे थे। कहाँ है दुकान? बीरा चौराहा सतगुरु ज्वेलर नाम से दुकान। और साइकिल कॉलेज के पास गाड़ी ओवरटेक किए। ओवरटेक करके जो है RLB स्टोर की तरफ गाड़ी घुमाए वो, और 10 कदम आगे बढ़े। कई लोग थे? 3 लोग थे। अच्छा। गाड़ी आगे बेड़ी करके बेड़ी लगा दिए, और फिर गाड़ी पीछे जो बैठा था वो राड लिया था, साकर वाला राड मोटरसाइकिल का। और जैसे हम सोचा कि गाड़ी वापस कर रहा है, बैक कर रहा है, तो गाड़ी स्लो किए। तो जैसे स्लो किया तब से तो मारना ही शुरू कर दिया। किसने? उसी ने। किसको? हमको। अच्छा। और बस हमारी गाड़ी गिर गई, हम भी गिर गए। फिर जब तक भागे तो फिर बेड़ा राड मारा जो है, तो यहाँ पे लगा जो है पसली पे। फिर हमने उसका राड पकड़ लिया। जब राड पकड़े तो उसने कट्टा निकाल लिया। जब कट्टा निकाल लिया तो तब तक जो है दूसरा जो मोटरसाइकिल बैठा था वो आया, तो उसने भी राड पकड़ ली। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुरफान की रिपोर्ट। गुजरात के बड़ौदा में आज पत्रकार एकता संगठन गुजरात की मीटिंग हुई। ये मीटिंग बड़ौदा सर्किट हाउस में की गई। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर बड़ी शक्ति से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मऊरानीपुर उप जिला अधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने एक टीम बनाकर क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर डीजल, पेट्रोल, मशीन, गैस आदि चीजों की जांच की। जिसमें बताया गया कि क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंप पर अगर कोई लापरवाही या कमियां पाई जाती हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम में कई अधिकारी मौजूद रहे। रमेश शुक्ल खाद्य अधिकारी, अश्विन कुमार वरिष्ठ काट बाट अधिकारी, सौरभ रिलायंस अधिकारी, नीतीश रिलायंस अधिकारी और क्षेत्र के काफी सारे पुलिस वाले भी मौजूद रहे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे तहसील में हमारे जितने भी सभी पेट्रोल पंप हैं उन सब की जांच की जा रही है। अब यहाँ पे अभी हम यहाँ पे पेट्रोल पंप जो हमारी तहसील का है उन सभी में हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें थाने की टीम है हमारी सीओ साहब के साथ में है, और पूरी जो हमारी पेट्रोल पंप की जो कंपनी है उसके यहाँ पे अधिकारी हैं। इसके साथ साथ में माप निरीक्षण के अधिकारी हैं, जो सप्लाई विभाग के अधिकारी हैं, वो पूरी की पूरी एक साथ हमारी टीम इस पेट्रोल पंप पे जितने भी सभी पेट्रोल पंप हैं उनकी जांच की जा रही है, ताकि हमारे जितने भी सभी नागरिक हैं उनको एक सही तरीके से शुद्ध पेट्रोल और जो है पूरा माप के साथ में जो पेट्रोल है वो पूरा का पूरा दिया जा सके। इसके साथ साथ में इसकी भी जांच की जा रही है कि जितने भी प्रॉपर सुरक्षा संबंधी उपाय हैं वो सभी पेट्रोल पंप पे हैं कि नहीं है। जो शौचालय की व्यवस्था है, जो आम नागरिकों को जो व्यवस्था पीने के पानी की है वो पूरी की पूरी यहाँ पे दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ में अन्य मानकों के भी जो जांच है वो की जा रही है। जैसे जो पूरी सील की टैंपरिंग रहती है उन सब सीलों की जो जांच है वो यहाँ पे की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई टैंपरिंग ना की जा सके और सभी नागरिकों को जो एकदम बिल्कुल सही रेट पे और जो सही माप के साथ में जो पेट्रोल है या डीजल है वो उपलब्ध कराया जा सके। अभी किसी पेट्रोल पंप पर कमी पाई गई है? अभी ये पहला पेट्रोल पंप है, इसके बाद में हम लोग 3-4 पेट्रोल पंप पर डे यहाँ पे जांच की जाएगी। क्योंकि हमारी पूरी तहसील में करीब 25 पेट्रोल पंप हैं, तो सभी पेट्रोल पंप में ये जांच की जाएगी। जहाँ पे भी अगर कोई भी किसी में भी कमी पाई जाती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। झांसी मऊरानीपुर से सीनी संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट।
कुशीनगर थाना क्षेत्र के रामकोला के अंतर्गत कुशीनगर से होकर महाराजगंज को जोड़ने वाली छोटी गंडक में अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है। कुशीनगर में आए दिन इस तरीके से बालू खनन की खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी यहां के अधिकारी और थाना प्रभारी को कोई असर नहीं पड़ता है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के थाना कपिलवस्तु में आगामी त्योहार ईद को प्रेम भाव और शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के दृष्टिगत कपिलवस्तु पुलिस के द्वारा की गई पीस कमेटी की मीटिंग, जिसमें डॉक्टर यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस के द्वारा कार्यवाही भी की गई। वहीं पीस कमेटी की बैठक में आए हुए लोगों ने नए थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश सिंह के कार्यशैली को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों का सौभाग्य है कि जो भी थाना अध्यक्ष आते हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। इस मौके पर उप निरीक्षक श्याम सुंदर प्रजापति और उप निरीक्षक सुग्रीव प्रसाद चंद्रा भी लोगों के बीच उपस्थित रहे। की बैठक में हम लोगों को कपिलवस्तु थाना अध्यक्ष द्वारा हमको सूचना मिला कि यहाँ पे आना है और हम लोग आए। तो अभी जैसे हम अभी जो है ये त्यौहार आने वाला है हमारे मुस्लिम भाइयों का, तो जब भी कोई त्यौहार आता है तो ऐसी बैठक हमारे थाने में बुलाया जाता है और ये बताया जाता है कि धार्मिक संबंधित जो भी चीज़ें हों तो हमें आसपास का माहौल शांत बना के रखना है। हम भी अपने गांव के जिम्मेदार व्यक्ति, हमको एक मैसेज देना रहता है कि हम आपस में भाईचारे की तरह रहें, कोई ऐसा चीज़ ना हो जहाँ पे दंगा हो सके, कुछ बवाल हो जाए, तो ऐसी चीज़ों से बचाया जाए और आपस में प्रेम बना के रहें। ये जो नए शो आए हैं आज यहाँ जो पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई थी उसमें आप लोगों को क्या जागरूक किया गया, क्या बताया गया? हमारे यहाँ जो कपिलवस्तु थाने में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, दोनों समुदाय के लोग सब आए हुए थे और यहाँ बताया गया है कि किसी भी धार्मिक चीज़ का, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, हारन जो है मस्जिद का या मंदिर का वो थोड़ा सा स्लो कर ले और आपसी भाईचारे से सब लोग अपना अपना त्यौहार मनाएं। ये जो नए थाना अध्यक्ष आए हैं सूर्य प्रकाश सिंह, इनकी कार्यशैली कैसी है? इनकी कार्यशैली आज 4 दिन हुआ, इनकी कार्यशैली बहुत बेहतर है। आज हम लोगों का पहला मुलाकात है थाना अध्यक्ष साहब से। पहले मुलाकात में आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? विश्वास हम लोग यही रखते हैं कि जैसे हमारे कपिलवस्तु थाना में साहब आए हैं वैसे हम लोगों को विश्वास है कि यहाँ सबको न्याय मिलेगा और जो छोटा छोटा मामला है वो साहब यहाँ समझौते से ख़त्म कराएंगे। ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है, अपेक्षा भी है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बल्ले में सचिव से परेशान प्रधान ने सीडीओ को दी शिकायती पत्र, कहा गांव में सचिव के नहीं आने से विकास कार्य ठप है। करीब 5 महीने से गांव का विकास कार्य रुका है। प्रधान ने कहा कि सचिव को गांव में बीज विकास कार्य चालू कराए जाए। गांव की जनता हमको परेशान कर रही है। हनुमानगंज ब्लॉक के पकड़ी गांव का है पूरा मामला। मैं चुनाव जीता, उसके 2 महीने बाद सचिव विजेंद्र भारती थे, उनको हटा दिया गया। उसके बाद विजय शंकर राम को नियुक्त किया गया। सर जब से आए हैं तब से गांव में कभी आते भी नहीं हैं। हमने कई बार कहा कि अरे सचिव साहब हमारे गांव में विकास के लिए जनता हमें चुनाव जिताई है, आइए गांव का विकास किया जाए। सरकार का मंशा है कि हर गांव में रोड, रास्ता, नाली बन जाए, गरीब लोगों का आवास बन जाए, पेंशन, वृद्धा पेंशन बन जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र भाई लोग को आराम से घर पे मिल जाए। तो कभी आते ही नहीं है। मैं जाता, अगर किसी आदमी का मृत्यु प्रमाण बनवाना होता है तो मैं जाता हूँ, हाँ आज ना मत आइए, कल आइए, कल देंगे। इस तरह से तो बहुत कई बार दौड़ाए। मैं इनकी शिकायत वीडियो साहब से दी कि साहब सचिव हमारे यहाँ जाते नहीं हैं, गांव की जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा है। बहुत दिक्कतें हैं सर, गांव का तो विकास का काम एकदम बंद है।
बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। शिकारपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की गला घोंटकर ससुरालियों ने हत्या कर दी है। मामले में परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बता दें कि खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से, जहीं पर फिर से दहेजदारों ने एक विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसे छोड़कर फरार हो गए। दहेज में विवाहिता से बाइक व 50,000 के लिए प्रतिदिन ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे। पिता के मना करने पर ससुराल के लोगों ने गला घोंटकर नवविवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र बुढ़वा चंपापुर गांव की बताई जा रही है। मामले में मृतक के परिजनों ने ससुराल के दर्जनों लोगों को आरोपित करते हुए शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। आरोप है कि फुलवरिया निवासी मोती चंद चौधरी ने अपनी बेटी लालसा देवी की शादी दिसंबर 2020 को बुढ़वा चंपापुर गाँव के गेना महतो के पुत्र सोनीलाल महतो से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ससुराल वालों के द्वारा दहेज में बाइक व 50,000 रुपए के लिए मारा पीटा जाता था और प्रताड़ित किया जाता था और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले में मृतका से बात नहीं हुई तो मृतक विवाहिता के भाई घर पहुंचकर देखा तो उसकी बहन बेड पर पड़ी थी। बहुत आवाज लगाने पर कुछ नहीं बोली, जिसके बाद पिता को सूचना दी। तत्पश्चात मृतका विवाहिता के घर के लोग आनन फानन में मृतका के घर पहुंचे, जिसके बाद उन सभी ने ससुराली जनों पर आरोप लगाया। प्रभारी थाना अध्यक्ष शकील अहमद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लालसा देवी के उनका सास ससुर उनका सब परिवार मैंने जे भी रहे मोटरसाइकिल पैसा खतरा 2020 में हम शादी करनी 12वां महीना 10 तारीख। ओकरा बाद में हम जौन देवे के रहे कौन कुछ दे देनी, ओकरा बाद में ना दे पैनी तो जब 6-7-10 महीना जब बीतल तो गाड़ी और पैसा खतरा लागल लोग मार पीट ओकरा करे। हम कहनी मत करी लो, हम बाद में जब कमाएं धमाएं तो हम दे दे। तो ससुराल वाला गेना महतो सोनलाल महतो मैंने पूरा उनकर परिवार जिस उनका पक्ष के भीतर ही मेहमान रहे वो सब मिल के उनका के गला दबा के मुआ दिल। मुआवला के बाद में जब हम आईनी तो घर से फरार रहे। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज जनपद फिरोजाबाद के थाना टुंडला में बाइक सवार दंपति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं ऑटो चालक को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। बताया जा रहा है कि ऑटो एतमादपुर से टुंडला की तरफ आ रही थी, तभी मोहम्मदाबाद मोड़ पर अचानक उसने ब्रेक लगा दिया और पीछे से आ रहे बाइक सवार दंपति ऑटो से टकरा गए। ये नजारा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और एक बड़ा हादसा होने से टला। मोहम्मदाबाद का जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में बताइए, कितने लोग घायल हुए हैं, इसके अंदर कैसे हुआ? परिवार है पूरा, एक मुस्लिम भाई है हमारे, उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, वो खुद हैं। इसमें मैं उन्हीं के बिल्कुल पीछे ही था मोटरसाइकिल से। वो साइड में अपने मोटरसाइकिल जा रहे थे, उनके आगे कंपनी का आगरा UPSC नंबर का जिसका मोबाइल से आपने फ़ोटो ले लिया है। वो परिवार अपने हाथ में था, गलती ऑटो वाले की है। उसने उसको सर्विस रोड में जाना था लेकिन गलती से इसमें आ गया था, तो उसी हाईवे से इसने ऑटो को टर्न कर दिया, जिससे पीछे से आता वो परिवार को टकरा गया। आदमी पूरी तरह घायल होकर गिरा, महिला और बच्चे भी सड़क पर जाके गिरे। वो तो मालिक का शुक्र है, ऊपर वाले का, कि कोई पीछे से बाहर नहीं आ रहा था। मैं खुद बहुत पूरी तरह बच गया, वरना वो महिला शायद मेरी गाड़ी के नीचे आती। मैं तुरंत वापस हुआ, उसने भागने का प्रयास किया, भाग के सर्विस रोड पर चला गया। उधर से RPF के अंदर जा रहे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जाके उसको पकड़ने का प्रयास करा, उसने फिर भागने की कोशिश करी। भाई लोगों की मदद से उसको पकड़ाया, पकड़ के पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है, परिवार को फर्स्ट एड के लिए अस्पताल ले गई। तो लगभग कितने लोग घायल होंगे? लगभग 4 लोग घायल हैं, 2 बच्चे हैं जिसमें, और एक पुरुष है, एक महिला है। तो उन सबको अस्पताल भिजवा दिया इलाज के लिए? पुलिस ले गई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज क्षेत्रीय अधिकारी अवनेश कुमार सह एवं SDM नवनीत गोयल की निगरानी में जसराना थाने पर थाना दिवस लगाया गया। इस दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया। SDM नवनीत गोयल के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आज 3-4 माह के लंबे समय बाद थाने पर थाना दिवस लगाया गया।
जहां फरियादियों की फरियाद सुनी गई, उसके साथ साथ उनकी समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं पर उपस्थित सीओ अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि यहां पर राजस्व विभाग की पूरी टीम एवं थाने की उपस्थिति में फरियादियों की फरियादों को सुना गया और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराए जाने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। समस्याओं का समाधान किया गया है। आज जो ये थाना दिवस लगाया गया है उसमें ज़मीन संबंधी समस्याएं हैं, अवैध रूप से कब्जे को लेकर के हैं और उसी से जुड़ी हुई लोगों की जान माल की सुरक्षा को लेकर के शिकायत आएंगे, जिनका हम लोग जो है वो समाधान कर रहे हैं। टीमें बना करके संयुक्त रूप से हमारी टीमें जा रही हैं जो थाना दिवस के पश्चात जाएंगी और मौके पर जाकर समस्या का समाधान। सर जी, आज कितनी समस्याओं का समाधान हुआ होगा इस बात में मैं जानना चाहता हूं। आज अभी तक 3 एप्लीकेशन का हमने टीम बना करके भेजा हुआ है जी, और समस्या का समाधान वहाँ होने के पश्चात वो लोग आकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, तभी फिर सही स्थिति। थैंक यू। समस्याओं का समाधान किया गया है और क्या देखिए, लगभग 3 महीने बाद इलेक्शन के बाद आज पहला थाना दिवस जसराना थाने में मनाया गया, जिसमें राजस्व की पूरी टीम और पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पे हमने सबकी समस्याएं सुनी, या वो कानून व्यवस्था से संबंधित हो या राजस्व से संबंधित हो, और मैं और एसडीएम साहब मिलकर, हमारे एसएचओ साहब, हम लोग मिलकर समस्या का निराकरण कर रहे हैं। और जो भी समस्याएं हैं, अभी भीड़ कम है क्योंकि लगता है अभी जागरूकता लोगों के पास उतनी नहीं आई है, और हम उम्मीद करेंगे अगली बार भीड़ काफ़ी अच्छी है। कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया होगा? यहाँ पे लगभग मैंने 20 लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया है, और जिसके खिलाफ मुकदमा लिखना था उसके मुकदमा की जो कार्यवाही वो भी हो जाएगी, और राजस्व के जो मामले हैं उसमें लेखपाल को भी और पुलिस की टीम को गठित कर दिया गया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अंधाधुंध कटौती से लोग गर्मी से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं, कभी दिन तो कभी रात में सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को रात में मच्छरों का प्रकोप व भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने विद्युत विभाग से मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से की जाए, जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी में कूलर पंखे की हवा का सुख प्राप्त हो सके। बिजली की असमय कटौती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्रशासन इन समस्या से तुरंत निजात दिलाए। ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली की कटौती हो रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ रहा है, और हमारे बुजुर्ग हैं जो भी और बीमार पड़े, घर में बीमार बच्चे भी हैं, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे हमारे सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो व्यवस्था को सुचारू रूप से तुरंत प्रभाव से इसको समस्या का। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।